अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद अंसारी। दोस्तों, 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कोयटे से ज़ियारत मुंतकिल किया जा रहा था। उसके बाद वो फकत 60 दिन ही जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जान मिले। 30 जुलाई 1948 को होने वाली एक पुरस्कार मुलाकात जिसमें उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इक़्तिदार पर कब्जे की जंग हमेशा से ही चलती आई है। बने सगीर की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो तख्त के लिए भाई भाई का दुश्मन बना, तो कहीं बाप बेटा दुश्मन। जब इक़्तिदार के लिए खून के रिश्ते ही खिलाफ हो सकते हैं तो करीबी साथी क्यों नहीं? क्योंकि वक्त बहुत सी हकीकतों से पर्दा उठा देता है। दोस्तों, कायद आज़म की मौत से कई सवाल जुड़े हैं जिनको आज तक किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की। कायद-ए-आज़म की मौत तबीयी थी या फिर उन्हें मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया था? ये वो सवाल है जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, 1949 में कर्नल इलाही बख्श ने कायद-ए-आज़म के आखिरी अयाम के नाम से एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म की इलाज में होने वाली कोताहियों को अश्कार किया और इसमें कई ढके छुपे नाम भी मौजूद हैं। एहतजाज के खौफ से लियाकत अली खान ने इस किताब पर पाबंदी लगा दी। सन 1955 में फातिमा जिन्ना ने माय ब्रदर के नाम से एक किताब लिखी। ये किताब शाया तो हुई मगर इस पर रियासत मुखालिफ होने का इल्जाम लगा। इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये किताब 32 साल बाद सन 1987 में दोबारा छाया हुई मगर इसमें से बहुत से मटेरियल हजम कर लिए गए। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म जल्द अज जल्द इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे, लेकिन इनके साथ इनके करीबी साथी और हुकूमती अरकान में बहुत से ऐसे लोग थे जो क़याम पाकिस्तान के मंसूबे के ही मुखालिफ थे। और फिर कायद-ए-आज़म की वफात के बाद मुल्क मुकम्मल तौर पर इन लोगों के हाथों में चला गया और आज तक ये इक़्तिदार इन्हीं हाथों में गर्दिश कर रहा है। दोस्तों, आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म की मौत तबीयी थी, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। दोस्तों, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के डायरेक्टर्स के मुशीर के इंकशाफ के मुताबिक गुलाम मोहम्मद गुरमानी और नवाब ममदूद का कहना था कि कायद-ए-आज़म की मौत तबीयी नहीं थी, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था और इस मकसद के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खाली कर दिया था। ये बात फातिमा जिन्ना भी जानती थी और मुस्लिम लीग के अहम तरीन लीडर्स थी, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद की वजह से खामोश रहे। दोस्तों, कायद-ए-आज़म की वफात से पहले ही उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश शुरू कर दी गई थी। फातिमा जिन्ना के मुताबिक अगस्त के महीने में जब वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद कायद-ए-आज़म की अयादत के लिए आए तो उन्होंने अलहदगी में बताया कि जश्न आज़ादी के मौके पर बाबा कौम का पैगाम दबाया गया और वजीर आज़म के पैगाम के पोस्टर बनवा कर तमाम सरकारी इमारतों और अहम मुकामात पर चिस्पा किए गए। जी हाँ दोस्तों, वजीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान कायद आज़म की अहमियत कम करने की साजिशों में मसरूफ थे। इससे कबल 11 अगस्त को कानून साज असम्बली से कायद आज़म ने तारीखी खिताब किया तो उस मौके पर लियाकत अली खान काबीना से मुशावरत किए बगैर मुल्क के परचम के मुताबिक करारदाद मंजूर करवा दी और अगले दिन यानी 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान टाइम्स में कायद आज़म की तकरीर परचम की करदाद के पीछे छुप गई। क्या हमें पाकिस्तान के बाद लियाकत अली खान की कायद की पर्सनैलिटी को दबाने की ये पहली कोशिश थी। दोस्तों, कायद की वफात की कहानी 11 सितंबर 1948 को शुरू होती है जब कराची से दो जहाज कोयटा आए। कायद आज़म के लिए उनके खुसूसी त्यारे में 2 सीट्स को जोड़कर बिस्तर बनाया गया था। जब कर्नल इलाही बख्श ने जहाज में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर को देखा तो उनमें ऑक्सीजन बहुत कम थी। सवाल ये है कि ऐसा किसने किया? एक बीमार आदमी जिसके लंग्स काम करना छोड़ चुके हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसके बरक्स जहाज में मौजूद सिलेंडर्स की मिकदार कम क्यों रखी गई? कर्नल के मुताबिक कोयटा के डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर का इंतजाम किया। दोस्तों, कायद आज़म का जहाज 4:15 पर माड़ीपुर कराची के हवाई अड्डे पर उतरा। कायद आज़म को फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया जो कि गवर्नर जनरल हाउस जाने के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस में फातिमा जिन्ना और एक नर्स मौजूद थे, बाकी लोग दूसरी कार में थे। गवर्नर हाउस माड़ीपुर से 9 मील दूर था। फौजी एम्बुलेंस ने 4 मील का फासला तय कर लिया था कि एम्बुलेंस एक झटके के साथ बंद हो गई। ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि इंजन खराब हो गया। ये बात फातिमा जिन्ना को भी बताई गई। 20 मिनट तक ड्राइवर कोशिश करता रहा मगर नाकाम रहा।
जब फातिमा जिन्ना ने कर्नल नौविन को दूसरी एम्बुलेंस लाने का कहा तो दोस्तों ये काफिला आधे घंटे तक माड़ीपुर के जंगल में खड़ा था। दूसरी एम्बुलेंस लाने में बहुत वक्त लगा। बकौल सत्तार शौकत हयात के कि कराची के मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल्स में बेहतरीन एम्बुलेंसेस मौजूद थी, तो कायद को खराब आर्मी एम्बुलेंस किसने दी? और जब दूसरी एम्बुलेंस के लिए भेजा गया तो वो मिल ना सकी। यहाँ पर एक बात हैरान कौन है, कायद-ए-आज़म ने 29 अगस्त को ये बात कही कि वो कराची के गवर्नर जनरल हाउस में स्टे करने के बजाय नवाब ऑफ भावलपुर की रिहाइशगाह पर स्टे करना चाहेंगे। फिर उनको गवर्नर हाउस कौन ले गया? वहां पहुंचकर कायद-ए-आज़म की तबीयत का जायजा किया गया। कायद-ए-आज़म गहरी नींद में थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को एक नर्स का इंतजाम करने का कहा गया। कराची के डॉक्टर कर्नल मदन रतन शाह और कर्नल सईद अहमद इत्तला के बावजूद भी दोनों नहीं आए और ना ही दूसरी नर्स अरेंज कर पाए। हैरत यह थी कि कराची जैसे बड़े शहर में नर्सेस का कहत कैसे पड़ गया। 7 बजे शुरू की गई इस भागदौड़ में 8 बज के 20 मिनट हो गए। कायद की तबीयत बिगड़ रही थी। उन्हें दिल की दवाई का इंजेक्शन लगा, मगर कायद आजम ना समझ सके। चंद मिनट में डॉक्टर वहां पहुंच गए। फातिमा जिन्ना स्वागत खड़ी रही। कायद आजम को एक सफेद कपड़े से ढांप दिया गया। उनके इंतकाल की खबर दूर दूर तक फैल गई और लोग जोक दर जोक गवर्नर हाउस आना शुरू हो गए और यूं एक अजीम लीडर बानी पाकिस्तान इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, ये भी एक मुअम्मा है। फातिमा जिन्ना के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे खुदा हाफिज फाती, और फिर उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बहुत सी बातें कायद के साथ मुंसलिक कर दी, लेकिन दर हकीकत उनके आखिरी अल्फाज क्या वाकई ये थे या वो किसी गहरी साजिश को जान गए थे? ये बात एक राज ही रह गई। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।